स्टडी करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि टॉपिक का मतलब क्या है जनरली, लाइक टॉपिक किस बारे में है और इस चैप्टर में हम क्या स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेल बायोलॉजी से। देखो, सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक सेल में न्यूक्लियस होता है, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, देन सेल के अंदर लाइसोसोम्स होता है, सेल्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब हम सेल के बारे में स्टडी करते हैं तो उसे कहते हैं सेल बायोलॉजी। ठीक है, या फिर सिंपल वर्ड में उसे हम कहते हैं साइटोलॉजी। ठीक है, तो साइटोलॉजी का मतलब और सेल बायोलॉजी का मतलब दोनों का मतलब सेम होता है। साइटोलॉजी सिंगल वर्ड हो गया, साइटो मीन्स सेल एंड लॉजी का मतलब होता है स्टडी। सो व्हेन वी आर स्टडिंग अबाउट दिस थिंग सेल, तो हम क्या बोलेंगे उसको, साइटोलॉजी। ठीक है, समझ में आ गया साइटोलॉजी क्या होता है या फिर सेल बायोलॉजी क्या होता है। अब आगे का जो हमें स्टडी करना है वो है बायोटेक। ओके, बायोटेक मतलब बायोलॉजिकल थिंग्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गया या फिर बैक्टीरिया हो गया, इसको यूज़ करके हमें कुछ नई चीज़ें प्रोड्यूस करना है। ठीक है, ये जो नई चीज़ें हैं, दिस ऑल थिंग्स विल बी फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के वेलफेयर के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे बायोटेक्नोलॉजी। ओके, सो बेसिक मतलब बायोटेक का क्या हो गया, यूजिंग माइक्रोब्स। ठीक है, फिर माइक्रोब्स के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करना। अब ये जो मॉडिफिकेशन हम करने वाले हैं, ये मॉडिफिकेशन उनके जेनेटिक लेवल पे रहेगा। ठीक है, जेनेटिक लेवल पे रहेगा और दिस विल बी फॉर ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, किस चीज़ के लिए यूज़ करने वाले, ह्यूमन वेलफेयर के लिए। एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं, लाइक आपने इंसुलिन के बारे में आपको पता होगा। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, तो डायबिटिक पेशेंट्स को इंसुलिन लेना पड़ता है, इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है खाने से पहले। ठीक है, या खाने के बाद, जैसा डॉक्टर उनको सजेस्ट करता है उसके हिसाब से उनको लेना पड़ता है। ठीक है, तो वो इंसुलिन जो होता है, वो इंसुलिन बेसिकली इंसुलिन कौन प्रोड्यूस करता है, तो याद रखिए आपके बॉडी में पेनक्रियाज होता है। ये आपके बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जो इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है। कब प्रोड्यूस करता है, याद रखिए कि जब कभी आप खाना खाते हो, तो खाना खाने के बाद में ब्लड का शुगर लेवल इंक्रीज़ होता है। तो जैसे ही ब्लड का शुगर लेवल इंक्रीज़ होगा, वैसे ही पेनक्रियाज जो है इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, डायबिटिक पेशेंट में क्या होता है कि जब ये इंसुलिन का प्रोडक्शन करना बंद कर दे, पेनक्रियाज जब इंसुलिन को प्रोड्यूस ना करे, जब इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता है, तो डायबिटीज़ हो जाए। उस कंडीशन को ही हम डायबिटीज़ बोलते हैं एक्चुअली। तो डायबिटीज़ मतलब ऐसा नहीं कि हमने ज़्यादा शुगर खा लिए तो उसके वजह से डायबिटीज़ हो गया, टू मच ऑफ स्वीट्स वी आर ईटिंग तो उसके वजह से डायबिटीज़ हो गया। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। होता क्या है कि जो पेनक्रियाज है, ये पेनक्रियाज इंसुलिन का प्रोडक्शन बंद कर देता है, और जब ये पेनक्रियाज इंसुलिन का प्रोडक्शन बंद कर दे, उस कंडीशन को हम बोलते हैं डायबिटीज़। ठीक है, तो अब हमको दवाइयों के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है इंसुलिन के लिए, बट नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम एक्टिव सेल्स जो होते हैं उसको यूज़ करके, उसके जीन्स को मॉडिफाई करके, मैंने यहाँ पे माइक्रोब्स का एग्जांपल दिया, ज़रूरी नहीं माइक्रोब्स या और कोई सा भी सेल हो सकता है, उस सेल्स को हम यूज़ करके उससे हम इंसुलिन को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका बायोटेक का पार्ट। तो ये मैंने एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल दिया था। चैप्टर में हम बहुत सारे एग्जांपल स्टडी करेंगे और चैप्टर को डिटेल में स्टडी करेंगे कि एक्चुअली इसके अंदर है क्या चीज़। ठीक है, चलिए तो फिर अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे का जो टॉपिक हमें स्टडी करना है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं सेल का डेफिनेशन। सेल जो है ये आपका बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, आप बोलेंगे क्या है ये, तो देखो बता देता हूँ मैं। उम्मीद करता हूँ आपके वैकेशंस बहुत अच्छे गए होंगे, दिवाली वैकेशन, दशहरा, ये वो सारी चीज़ें एक के बाद एक। ओके, मज़ा आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं कुछ काम की हासिल बैच की। हासिल बैच क्या है, एक क्रैश कोर्स है जो नून ऐप आपके लिए लेके आया है। कौन से बच्चों के लिए, क्लास 10th। जी हाँ, एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया जा रहा है नून ऐप की ओर से, जिसमें आपको एंटायर सिलेबस फिर से एक बार कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है,
अगर अभी तक आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो कोई बात नहीं, ये बैच को आप ज्वाइन कर लीजिए और फिर अपने आप के अंदर वो कॉन्फिडेंस देखिए कि आप बाकी बच्चों से कितने डिफरेंट रहोगे। क्योंकि इस सेशन में, इस क्रैश कोर्स में वो चीजें कराई जाएंगी जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, जो इंपॉर्टेंट है आपके पेपर प्रेजेंटेशन के लिए, जो इंपॉर्टेंट है आपको पॉइंट वाइज आंसर कैसे बनाना है, किस तरीके से पेपर को प्रेजेंट करना है, बच्चों के मार्क्स कहाँ कट जाते हैं, कहाँ बच्चे मार्क्स लूज करते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और मेरे साथ मेरा नून के साथ जो नून के बेस्ट टीचर्स हैं, ओके, जो महाराष्ट्र के बेस्ट टीचर्स हैं, उनसे बच्चों आपको कोचिंग मिलेगा, वो आपको गाइड करेंगे। जहाँ तक की बात मेरी रही, आपको पता है कि पिछले कुछ सालों से मैं पेपर्स चेक कर रहा हूँ बोर्ड एग्जामिनेशंस के, ठीक है, तो हमें पता होता है कि किस तरीके से पेपर आपके चेक होते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो उसी प्रकार आपको कहाँ मुझे करेक्ट करना है, कहाँ आपको पॉलिश करना है, कहाँ आपको गाइडेंस देना है, ये सारी चीज़ें हमें पता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने सिलेबस तो अच्छे से पढ़ लिया, लेकिन सिलेबस एग्जामिनेशन के अंदर जो चीज़ आती है वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को किस तरीके से लिखना है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें बेटा मैं आपको बताने वाला हूँ। नून ऐप पे हमारा ये शो चलने वाला है फ्रॉम 9th of December। मेरा शो का मतलब क्रैश कोर्स हम जो लॉन्च कर रहे हैं, ये 9th of December से स्टार्ट हो रहा है। पार्टिसिपेट करिए, लिमिटेड सीट्स हैं इसके अंदर, फायदा बहुत ज़्यादा है, अनलिमिटेड फायदे आपको इसको मिलेंगे, ठीक है। जी हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि अन्य कोर्सेस लाइक जैसे कि अभी मेरा जो 9 to 10 के बीच में 9 से 10 के बीच में जो सेशन चलता है वो फ्री सेशन चलता है। इसमें हम फ्री एजुकेशन आपको देते हैं, इसमें आपसे कोई पैसा नहीं लेते हैं, करेक्ट। बट ये जो बैच रहेगा ये फ्री नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें हम कुछ ऐसी चीज कराने वाले जो फ्री सेशंस के अंदर नहीं है। तो आपको ज्वाइन करना है इस चीज के लिए, क्योंकि आपको डिसाइड करना है आपका मार्क्स कितना आएगा। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि अगर आपने मेरा सेशन अटेंड कर लिया और अगर आपको कम मार्क्स आया, ठीक है, कम मार्क्स तो आएगा ही नहीं पहली बात, क्योंकि जिस तरीके से मैं आपको गाइड करने वाला हूं, खाली मेरे गाइडेंस को भी अगर आप फॉलो करोगे तो आपको 90+ एग्जाम में आने वाला है। अंडरस्टूड, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे 4 सब्जेक्ट्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो अजय सर है, खेमेंद्र सर है, सचिन सर है और माई सर, राइट। तो अजय सर आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, टाइमिंग देख लीजिए 5 बजे का है, खेमेंद्र सर का 6 बजे का है, 7 बजे का है, और फिर मैं आपको 8 बजे लास्ट में 8 बजे 8 से 9 आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, ठीक है। वो भी ऐसा कोचिंग के पढ़ने के बाद एकदम आप एनर्जाइज हो जाओ, नहीं मुझे आज करना है तो करना है, मुझे आज पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है, अंडरस्टूड। मैं वो क्वेश्चंस आपको कराऊंगा जो क्वेश्चंस नजरों से रहते थे दूर, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते जरूर, ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा जिसपे आपकी नजर भी नहीं गई रहेगी। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो है मैं आपको बताने वाला हूं। रिपीटेड क्वेश्चंस क्या है वो डिस्कस करूंगा, आईएमपी क्वेश्चंस को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, और सेम आईएमपी क्वेश्चन मॉडिफाई करके अगर एडवांस क्वेश्चन बनाया जाए, उसको एप्लीकेशन बेस्ड किया जाए, एचओटी टाइप किया जाए, तो किस तरीके से किया जाएगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है जी। तो ये हो गया हासिल बैच का, थोड़ा मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया। अब चलिए मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि हासिल बैच में आप जो कोर्स लेने वाले हो, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, ये जो कोर्स है, दिस कोर्स इज फॉर 2999, ठीक है जी, 2999 का ये कोर्स है, और इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी आपको मिलेगा। लेकिन अगर सेम कोर्स आपको चाहिए एट 1999, तो भाई आप ये कोड यूज करिए, कूपन कोड यूज करिए, ठीक है। तो सेम कोर्स जो 3000 रुपये का है, 2999 का है, वो सेम कोर्स आपको मिल जाएगा 1999 में, ओके। मान लीजिए आपको ऐसा लग रहा है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स नहीं चाहिए, कासिम सर का क्लास चाहिए, मैं सजेस्ट करूंगा सारे सेशंस आप अटेंड करिए, क्योंकि हर एक चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स, मैथ्स आपका बेसिक है, क्योंकि आप लोग आगे जो भी कुछ सोच रहे हो वो साइंस में सोच रहे हो, तो आपका ये पार्ट जो है स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। याद रखिए 10th बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और क्योंकि कोविड सिचुएशन था, लॉकडाउन था, जिसके वजह से प्रॉब्लम बहुत था। आपके जो सीनियर्स थे उन्होंने भी एग्जाम्स नहीं दिया, तो पूछोगे किससे कि कैसे एग्जाम लिखा जाता है, ठीक है।
टीचर्स भी इतने कांटेक्ट में नहीं है इस टाइम पे, राइट। तो इसलिए हम सब कुछ सोचते हुए इस चीज़ को हम जो है लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो सारे सब्जेक्ट लीजिए, मान लीजिए आपको सारे सब्जेक्ट लेकिन फिर भी नहीं चाहिए तो खाली वन सब्जेक्ट बायोलॉजी के लिए आपका चार्जेस 999 है। बट यदि अगर आप ये कूपन कोड यूज़ करते हो तो सेम कोड जो है आपको 749 में मिल जाएगा, ठीक है। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप चारों चीज़ें परचेस करिए, ओके, PCM भी परचेस करिए, ठीक है जी। 2 महीने का कोर्स है, मैं आपको बता दूं कि 2 महीने का कोर्स है और 2 महीना मतलब 60 डेज। अगर आप 4 सब्जेक्ट है इसके अंदर, करेक्ट, 4 सब्जेक्ट हैं इसके अंदर। अगर आप इस पैसों को इस अमाउंट को 4 अलग अलग पार्ट्स में भी डिवाइड कर दोगे ना तो 500 रुपये आते हैं, फ़ायदा होने वाला है आपका। एक सब्जेक्ट 749 का है और अगर सब साथ में लेते हो तो एक सब्जेक्ट 500 रुपये का आपको मिलेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस फिगर दैट इज शोन ऑन द स्क्रीन। 500 रुपये में हम अगर आपको 60 डेज पढ़ा रहे हैं तो एक दिन का हिसाब लगाइए कितना होता है। तो एक दिन का हिसाब में कुछ 8 रुपये के आसपास बैठेगा, ठीक है। 8 रुपये में आपको एक दिन का कोचिंग मिल रहा है। अरे भाई, इससे सस्ता कहीं नहीं मिलने वाला आपको, ये मेरी गारंटी है। इससे सस्ता एजुकेशन और इससे अच्छा कोचिंग, इतना अच्छा, इतना बेस्ट कोचिंग आपको कहीं नहीं मिलने वाला है 8 रुपये में, अंडरस्टूड। तो मैं बोलूँगा 8 रुपये तो आप ऐसे ही वेस्ट कर देते हो वड़ा पाव समोसा पाव खाने में, पेंसिल और इरेजर लेने में, राइट, और उसको घुमा देते हो पेंसिल। ये चीज़ जो है ये आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट है, आपको अपने ऊपर इस चीज़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना है, अंडरस्टूड, ताकि आपका फ्यूचर ब्राइट हो, ताकि आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिले। बेटा इस चीज़ पे ध्यान दीजिए आप, ठीक है। तो ये आपके हाथ में है कि आपको आगे चल के भाई मर्सिडीज लेना है या वो टूटी फूटी स्कूटी पे घूमना है, अंडरस्टूड। डिसाइड करो, सोचो इस चीज़ के ऊपर कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको, अंडरस्टूड, ठीक है। अब इसके साथ में जो मैं आपको जो भी कुछ देने वाला हूँ इस सेशन के अंदर, उसमें आई विल बी एक्टिंग एज अ पर्सनल मेंटर। मेंटर का मतलब आप सबको पता होना चाहिए मेंटर क्या होता है। एक होता है टीचर, टीचर से थोड़ा ऊपर होता है मेंटर। टीचर का काम पढ़ाना होता है, समझाना होता है, ठीक है। मेंटर पढ़ाने के साथ साथ मेंटर की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। वो आपको बताता है क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना चाहिए, किस डायरेक्शन में आपको जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है मेंटर आपको बताता है। इसके अंदर डाउट क्लियरिंग सेक्शन भी रहेगा, ठीक है। आपको जितने प्रॉब्लम्स है, जो भी कुछ डाउट है, जिसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एग्जामिनेशन के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, आंसर्स कैसे याद करना है, ठीक है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या पता है? प्रीमियम नोट्स। प्रीमियम नोट्स का मतलब, नोट्स तो आपको पता है क्या होते हैं, एक प्रीमियम नोट्स होता है। भाई एग्जाम में ना इतनी मोटी मोटी किताबें, ओके, मोटी मोटी किताबें आप एग्जाम के एक दिन पहले चाटते नहीं बैठोगे, अंडरस्टूड। आप एक दिन पहले उसमें अपना सिर नहीं फोड़ोगे। तो आपको कुछ ऐसी चीज चाहिए जो एक कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज आपको दे दे, ठीक है। कम से कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दे दे, वो आपको प्रीमियम नोट्स में मिलेगा। हर चैप्टर के बाद में एक प्रीमियम नोट्स ऐसा मिलेगा कि मतलब देखते के साथ आपको पूरा चैप्टर जो है रिवाइज हो जाना चाहिए। ईच एंड एवरीथिंग ऑफ द चैप्टर शुड बी एट द टिप ऑफ योर टंग, ठीक है। वो आपका प्रीमियम नोट्स रहेगा। ट्रिक्स एंड टिप्स बताऊंगा, ये तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? इसी से पता चलता है कि आप कहाँ पर हो, कितना प्रिपरेशन हुआ है, आपके दोस्तों का कितना प्रिपरेशन हुआ है, आपका कितना हुआ, इससे पता चलेगा, ठीक है। इतना ही नहीं, आपको सपोर्ट जो है एग्ज़ाम तक या एग्ज़ाम के लास्ट डेट तक आपको सपोर्ट मिलेगा हमारे एंड से, ठीक है। कोर्स परचेस करने में, कूपन में, इसमें उसमें जहाँ कहीं कुछ भी क्वेरीज आती बेटा, तो यहाँ पे मैंने एक नंबर दे दिया, इस नंबर पे आप कॉल करके आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। तो मिलूंगा आपको विद द क्रैश कोर्स ऑन 9th ऑफ दिसंबर। 2 महीने का कोर्स है, 9th ऑफ दिसंबर से स्टार्ट होगा तो फरवरी 9th या 8 तक ख़त्म हो जाना चाहिए, हो जाएगा, ओके। और वो टाइम आपके एग्जामिनेशन से बहुत करीब होता है, अंडरस्टूड। तो आप समझ सकते हो कि कितना इम्पॉर्टेंट कोर्स आने वाला है आने वाले समय में, ठीक है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ यू टू परचेस दिस कोर्स एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज इसमें लिमिटेड सीट्स है। ये ऐसा बाद में मारा मारी नहीं होना चाहिए कि मैं पहले मेरा सीट, मैं ये मैं वो।
भाई लिमिटेड सीट्स है, लिमिटेड लोगों को ये मिलने वाला है, ज़्यादा लोगों को ये चीज़ नहीं मिलने वाली है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने लिखा है पर्सनल मेंटर मिलने वाला है आपको। तो ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो पर्सनल टाइप नहीं रहेगा ना, तो पहले से पहले एनरोल करिए ताकि आपको पता चल जाए, आपको आपकी सीट मिल जाए और सारी चीज़ें आपके क्लियर हो जाए। ओके, बाय बाय, सी यू ऑन 9th of December। लाइक ये आपका बॉडी है, ठीक है, ये आपका बॉडी है और इस बॉडी में आपका बॉडी जो है ये बना हुआ है ऑर्गन सिस्टम से, ठीक है, किससे बना है, ऑर्गन सिस्टम से। ऑर्गन सिस्टम जो होता है, ऑर्गन सिस्टम आपका बना होता है ऑर्गन से, ठीक है, और ऑर्गन जो होता है, ऑर्गन आपका बना होता है टिश्यू से, टिश्यू, और टिश्यू जो है ये आपका सेल से बना होता है, ठीक है। टिश्यू किस चीज़ से बना है, सेल से बना है, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम, फॉर एग्जांपल अभी आप बोलेंगे ये ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, तो ऑर्गन सिस्टम का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपके बॉडी में नर्वस सिस्टम है, NS नहीं लिखने का, पूरा लिखने का, नर्वस सिस्टम, ठीक है, क्या, नर्वस सिस्टम। अब ये जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम के कुछ पार्ट्स होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन के बाद में स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड का नर्व्स है, देन आपके पास न्यूरॉन्स है, ये सारी चीज़ें इसके पार्ट्स में आती है, ठीक है। तो बेसिकली नर्वस सिस्टम इज़ द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट ऑर्गन को आप कलेक्ट करके एक नाम देते हो ऑर्गन सिस्टम, जो बना है कुछ ऑर्गन से। फॉर एग्जांपल इट इज़ मेड अप ऑफ ब्रेन, ठीक है। तो ब्रेन में जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं वो आपका टिश्यू हो गया, और जो सिंगल इंडिविजुअल सेल्स होते हैं, लाइक एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ न्यूरॉन, तो न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन एक एग्जांपल है सेल का, ठीक है। सिंपल वर्ड में अगर आपको डिफाइन करना है तो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ और एनी ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड एज सेल, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज सेल, ठीक है। चलो सेल हो गया। अब अगर टिश्यू को डिफाइन करना है तो ग्रुप ऑफ सिमिलर टिश्यू परफॉर्मिंग सेम फंक्शन दैट विल बी कॉल्ड एज टिश्यू, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विच आर परफॉर्मिंग सेम फंक्शन दैट इज कॉल्ड एज टिश्यू, ठीक है। चलिए, तो टिश्यू का टॉपिक जो है वो यहाँ पे अपना ख़त्म होता है, आई मीन डेफिनेशन जो है यहाँ पे ख़त्म होता है। डेफिनेशन के बाद में हमें दो इसके एग्जाम्पल्स बता देता हूँ मैं आपको, लाइक टिश्यू जो होते हैं, ठीक है, टिश्यू जो होते हैं ये दो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, दो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू जो होता है दैट टिश्यू इज कॉल्ड एज एनिमल, और सेकेंड वाला है प्लांट, एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू। अब आप बोलेंगे एनिमल के बॉडी का टिश्यूज़ और प्लांट के बॉडी का टिश्यूज़ दोनों भी डिफरेंट होते हैं, सेम नहीं होते हैं, दोनों भी डिफरेंट होते हैं। अब इसके अंदर क्या डिसिमिलैरिटीज़ होती है वो भी हमें स्टडी करना है। लाइक अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एनिमल सेल का, ठीक है, तो एनिमल सेल में मैं एग्जांपल ले लेता हूँ मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू जो मसल्स है, मसल्स के अंदर मियोसिन वगैरह होता है, फाइबर्स होता है, जिसकी वजह से जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो आपका मसल्स का मूवमेंट होता है, अंडरस्टूड, तो वो मस्कुलर टिश्यूज़ हैं। वैसे ही अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट्स के बॉडी के टिश्यूज़ जो होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, द फर्स्ट एग्जांपल इज जाइलम एंड द सेकेंड एग्जांपल इज फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम। आपने 9th में भी इस चीज़ को